हजरत अबू को जरा सा झटका लगा, हाथ बर्तन पे पड़ा, पानी मटके का उलट गया। अब जब पानी गिरा, दो मंजिला मकान है तो क्या मतलब, ऊपर की भी मंजिल सकती है, वहाँ ऊपर कोई जमीन के लेकर थोड़ी सा छत, थोड़ी सी कच्ची छत थी। अब क्या करें, परेशान। आकाए करीम के ऊपर अगर पानी टपक गया तो नबी को तकलीफ होगी। सोचो मुसलमानों, ये इश्क था हजरत अबू अय्यूब अंसारी का। जल्दी से अपना कपड़ा उतारा और पानी को सुखाना शुरू कर दिया। जैसे तैसे करके रात गुजारी। सुबह जब हुई तो बारगाहे मुस्तफा में हाजिर होते अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आप ऊपर की मंजिल में जाएं, मैं नीचे की आपा कहते अबू अय्यूब मैं तो कह चुका हूँ, या रसूल अल्लाह, फिर हमारी भी सुन लीजिए। हम मियां बीवी रात भर सोए नहीं है, जिंदाबाद जिंदाबाद। मियां बीवी रात भर सोए नहीं, नबी ने आशिक के इस इश्क को देखा तो कबूल कर लिया। अब तो हजरत अबू अय्यूब नीचे आ गए, सरकार को ले गए। अब जरा वो भी जुमला सुन लीजिए जिसके लिए मैंने पूरा वाकया। अरे भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी ऊपर से खाना तैयार कर, नीचे से खाना तैयार करके ऊपर भेजती। आकाए करीम बर्तन में से तनाउल करते और जब नीचे आता तो दोनों मियां बीवी आका की उंगलियां जहां लगी थी, बचे हुए खाने में नबी की उंगलियां जहां के उंगलियों के निशान जहां थे, वहीं से खाना शुरू कर दिया करते थे। ये था उनका इश्क। और एक मर्तबा जब खाना तैयार होकर के गया और जैसे गया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वैसे ही वापस कर दिया, कहीं हाथ तक नहीं लगाया। अब हजरत अबू अय्यूब अंसारी बहुत परेशान, क्या करे, खिदमत में तो कोई हमने कमी नहीं किया, क्यों नाराज क्यों हुए। भागे बारगाहे मुस्तफा में पहुंचे, अर्ज के या रसूल अल्लाह, हमारी तो फिक्र की इंतहा ना रही, आपने खाना नहीं तनाउल किया। कहा हाँ मैंने खाया नहीं, इसलिए कि तुम लोगों ने उसमें डाल रखा था और मेरी कोशियां ऐसे लोगों से है, ऐसी मखलूक से है कि उनको बदबू पसंद नहीं, तुमने कच्चा लहसुन उसमें डाला। कहा या रसूल अल्लाह आइंदा से नहीं डालेंगे, मगर हमने भी तो नहीं खाया, मगर हमने भी तो नहीं काटा। नहीं, आपके लिए इजाजत है, आप खा लो, मगर मेरी इजाजत नहीं है। अजीजाने मोहतरम, ये है अदबे बारगाहे मुस्तफा। और मस्जिद के आदाब के बारे में अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया कि तुम में का कोई शख्स कच्चा लहसुन और कच्ची प्याज खाकर मस्जिद में ना आए। वाह वाह, सुरे भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। कच्चा लहसुन और कच्ची प्याज खाकर मस्जिद में ना आवे। और इफ्तारी के दिन में होता क्या रमजान में कि कच्ची प्याज सलाद में, अब मूली जरूर। अब मूली तो भाई अच्छी चीज है, मगर अगर कोई खा के मस्जिद में आ जाए नमाज पढ़ने और कहीं ब्लास्ट कर दिया तो पूरी मस्जिद है तो अच्छी चीज, मगर उस एक धिकार से मस्जिद का पूरा माहौल परागंदा हो जाता है। एक धिकार से मस्जिद का पूरा माहौल परागंदा होता है। मगर इसके बाद भी ये मस्जिद क्या है, अल्लाह का घर है, बैतुल्लाह। मस्जिद बैतुल्लाह है, अल्लाह का घर। और ये बैतुल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ज़मान से पाक, ज़मानियात से पाक, मकान से पाक, मकानियात से पाक। अल्लाह के लिए न किसी मकान की जरूरत है, न वो मकान का मोहताज। अल्लाह जिस्म से पाक, जिस्मानियात से पाक। फिर बैतुल्लाह क्यों कहा गया, तो बैतुल्लाह ये तशरीफी है इज्जत और शरफ के लिए। जिस तरीके से परवरदिगार आलम ने गाय को भी पैदा किया, बैल को भी पैदा किया, खच्चर को भी पैदा किया, घोड़े को भी पैदा किया, बकरी को भी पैदा किया, और दीगर जानवरों के साथ साथ ऊंटनी को भी परवरदिगार ने पैदा किया। मगर सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी को नाक़तुल्लाह, अल्लाह की ऊंटनी। इसी तरीके से परवरदिगार जिस्मो जिस्मानियात और मकान से पाक है, मगर बैतुल्लाह उस घर की अजमत और शराफत को बयान कर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये बैतुल्लाह है, शरफ की जगह है, मुअज़्ज़ज़ जगह, इज्जत का मुकाम है।
खुद परवरदिगार हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह से मुखातब होकर के इरशाद फरमाता है, अंतहिरा बैतिया लित्ताइफीना वल आकिफीना वर्रुक्कइस सुजूद। इब्राहिम और इस्माइल, तुम मेरे घर को पाक करो, ताहिर करो, पाक करो। किसके लिए? एतिकाफ करने वालों के लिए, तवाफ करने वालों के लिए, रुकू और सजदा करने वालों के लिए। इतना वाज़े हुक्म होने के बावजूद आज देखते हैं ना, पूरे मोहल्ले का कूड़ा झाड़ करके कहाँ फेंका जाता है? मस्जिद के पास। मस्जिद के मिंबर के पास, दरवाजे के पास, यानी मस्जिद के पास ही फेंका जाता है। मस्जिद के पास ही फेंका जाता है। तो मस्जिद का एहतराम इसकी शराफत और अजमत की बुनियाद पर है। अब देखिए, हुक्म ये है कि मस्जिद में सवाल न किया जाए। पहले तो मस्जिद में चोरियां भी हो जाया करती थी, लोग आते टोटी खोल ले गए, पंखा ले गए, लाउड स्पीकर लेके चले गए। और बात जगह के बारे में तो मैंने ये भी सुना है कि चोर ने चोरी तो किया, खत भी लिख दिया कि मौली साहब आप सुबह को आएंगे तो देखेंगे टोटियां गायब है, पंखे खुले हुए हैं, आपको तकलीफ तो होगी मगर आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये आपके बाप का घर थोड़ी है, ये मेरे रब का घर है। ऐसे भी जरिए और बदतमीज लोग रहे। एहतराम करो मस्जिद का। हुक्म ये है, आप नमाज के लिए आ रहे हैं, इकामत कह दी गई, इमाम साहब ने अल्लाहु अकबर कह दिया, देखते हैं जो लोग मस्जिद में दौड़ करके पहुंचते हैं। नहीं, मस्जिद का एहतराम बाकी रखो, उसकी हुर्मत बाकी रखो। आहिस्ता, अलैकुम बिल वकार, आपको वकार के साथ मस्जिद में आना, दौड़ते हुए नहीं। जो मिल गई, जो छूट गई बाद में पूरी कर लो। जुमा के दिन खुतबे के वक्त देखते हैं आप, आते हैं लोग पीछे, बहुत सारे लोग बैठते हैं, कंधे पे कंधा फलांगते आगे जाते हैं। नहीं, हुक्म ये है कि आप मस्जिद में आओ तो मस्जिद के एहतराम को बाकी रखो। वक्त पे आए हो आगे बैठो, पीछे आए हो तो जहां जगह मिले वहीं बैठो। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहां जगह मिले वहीं बैठ जाओ। ये है मर्द हुक्म कि खैरो सुफूफी रिजाल अव्वलुहा व शर्रुहा आखिरुहा व खैरो सुफूफी निसाए आखिरुहा व शर्रुहा अव्वलुहा। मस्जिद में मर्दों की सबसे बेहतर सफ अगली सफ है, वाह वाह, और सबसे बुरी सफ पिछली। मगर आज क्या होता है, इमाम साहब जब मिंबर पर बैठे अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं तो देखा 10-20 आदमी चले आ रहे हैं। कहा बे, रजिस्टर तो बंद हो गया। मस्जिद में जुमा के दिन एक वक्त ऐसा है कि उस वक्त अगर कोई दुआ कबूल की जाए तो बाबे इजाबत से टकरा ही जाती है। रब तबारक व तआला की बारगाह से मरबूद होने का, रद्द होने का जनाब कोई सवाल नहीं, रद्द हो ही नहीं, रद्द वो हो नहीं सकती। मस्जिद का एहतराम बहुत बड़ा है, इसलिए आप उसके एहतराम को बाकी रखो। उसके बाद जब मस्जिद नबवी की तामीर की बारी आती है, एक जगह थी, आकाए करीम ने कहा अगर ये जगह मस्जिद के लिए मिल जाती तो बेहतर था। और ये जगह वही थी जहां मदीना के लोग खुश्क डाला करते, खजूर डाला करते थे, चुहारा बनाने के लिए खुश्क करते थे, खजूर को खुश्क करते थे, जिस जगह पे रख करके छुहारा बनाते थे वो जगह थी। पूछा जगह किसकी है, जमीन किसकी? कहा 2 यतीम बच्चों की है, एक का नाम सहल है, दूसरे का नाम सुहैल है। आका ने कहा बुलवा उन दोनों को। वो दोनों आदमी आए, बुलाए गए, और जब दोनों आए कहा यार ये जमीन तो मस्जिद को दे दो, मस्जिद के लिए पैसे ले लो। कहा या रसूल अल्लाह आपकी मर्जी काफी है, पैसे की कोई जरूरत नहीं। आका ने कहा नहीं, तुम्हें पैसा दिया जाएगा। और हुक्म दिया अपने यारे गार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुक्म दिया अपने यारे गार को, खलीफा अव्वल जनाबे सैयदना अबू बकर सिद्दीक को, कि अबू बकर इनको कीमत दे दो। दूसरा कोई तो है ही देखा, दूसरा कोई तो है ही। मस्जिद बनवाने जा रहे, मुझसे कह रहे पैसा दो, लेकिन वो मस्जिद कयामत तक बाकी रखनी थी।
और उस क़याम उस मस्जिद को उन 3 मसाजिद में दाखिल होना था। इसलिए सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने एक बार नहीं कहा कि या रसूल अल्लाह, घर तो मक्का में छूट आया है, मालो अस्बाब तो मक्का में छूट आए। नहीं, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने पास से कीमत अदा किया और मस्जिद की तामीर शुरू हुई कैसे? खजूर की छत है, खजूर ही का सुतून, इतना ऊंचा नहीं, इतना ऊंचा कि हाथ उठाओ तो लग जाए, बस मस्जिद बन रही थी। ये जरूरी नहीं है कि मस्जिद कोई फने तामीर की शाहकार हो, बल्कि मस्जिद जिस अकीदा और जिस नीयत के साथ बन रही है वो दिल में नीयत और अकीदा बाकी रहे। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वो दिल में अकीदा और नीयत बाकी रहनी चाहिए। लिहाजा मस्जिद की तामीर हुई और बाद में उसकी तौसी के लिए हजरत सैयदना अब उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब तौसी की जरूरत पड़ी तो खरीद करके मस्जिद नबवी की तौसी किया और जन्नत की जमानत, सुभान अल्लाह, जन्नत की जमानत। अब जरा सोचो मुसलमानों, आपका मर्तबा कितना आला है। हम में से अक्सर ऐसे जिन्होंने खाने काबा को देखा नहीं है, हम में से अक्सर ऐसे हैं जिन्होंने खाने काबा को देखा नहीं, मगर उस जमाने में जिन्होंने खाने काबा को देखा और उसकी तामीर किया उनसे बेहतर हम हैं। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, अजअलतुम सिकायतल हाज व इमारतल मस्जिदिल हराम कमन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व जाहदा फी सबीलिल्लाह ला यस्तहून इंदल्लाह वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन। वाह वाह वाह। क्या तुमने कुफारे मक्का खाने काबा की तामीर कुफारे मक्का ने भी किया था? खाने काबा की तामीर कुफारे मक्का ने भी किया था और उस वक्त ये तय किया था कि खाने काबा की तामीर की जाएगी, मगर 1 रुपया भी हराम का नहीं लगेगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कुल जायज पैसा उस जमाने के कुफारे मक्का को भी यकीन था, इस बात का इल्म था कि मस्जिद के लिए जायज भी पैसा लगेगा। बेशक बेशक। खाने काबा की तामीर करना शुरू, तामीर शुरू हुई, बीच में पैसा घट गया, कहा आप तो खाने काबा की तामीर नहीं हो सकती, पैसा तो खत्म हो गया, लिहाजा ये फैसला कि यहाँ से आधा निकाल दो, आधे पे तामीर कर दो। तो आज खाने काबा का जो हिस्सा बाहर है वो हतीम कहलाता है, जिंदाबाद जिंदाबाद। हतीम कहलाता है और उस हतीम में नमाज पढ़ने वाला खाने काबा में नमाज पढ़ने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि आयशा, अगर मुझे तेरी कौम के फितने में पड़ने का अंदेशा ना होता तो मैं खाने काबा की तामीर उसी बुनियाद पर करता जिस बुनियाद पर इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जिंदाबाद जिंदाबाद। मगर आज मैं कर दूं अंदर तो कल दूसरे एक बादशाह आएगा बाहर कर देगा, दूसरा आएगा अंदर कर देगा, तीसरा आएगा फिर बाहर, ये दीन तमाशा बन जाएगा। लिहाजा उसी बुनियाद पर रहने दो। और ये अल्लाह की बड़ी हिकमत है कि आज भी गरीब और कमजोर लोग या गैर मारूफ लोग, नामशहूर लोग हज बैतुल्लाह के लिए पहुंचते हैं तो हतीम में नमाज पढ़ने का मौका मिल जाता है, वरना खाने काबा का दरवाजा तो बादशाहों के लिए, बादशाहों के लिए। तो क्या कहा परवरदिगार ने? उन्होंने कहा हम लोग खाने काबा की तामीर करते किया है, कुफारे मक्का ने हमने खाने काबा की तामीर किया, हम हाजियों को पानी पिलाते हैं। तो परवरदिगार कहता है कि क्या तुमने खाने काबा की तामीर किया, हाजियों को पानी पिलाया, तो क्या तुम्हारा ये अमल उनके बराबर हो जाएगा? जो अल्लाह पर ईमान लाया, आखिरत पर ईमान लाया, अल्लाह की राह में जिसने जिहाद किया, क्या उसके बराबर होगा? ला यस्तऊना इंदल्लाह, वो अल्लाह के नजदीक कभी बराबर नहीं हो सकते।
बहुत अच्छा है, और माशाअल्लाह। जालिमों को कभी हिदायत नहीं देता। जरा सोचो मुसलमानों, ये आपको परवरदिगार ने अपने हबीब के सदके में ये शरफ बख्शा है कि जिन लोगों ने खाने काबा की तामीर अय्यामे जाहिलियत में किया था, उन्होंने खाने काबा की तामीर किया, बार बार अपनी आंखों से खाने काबा का दीदार भी किया, मगर परवरदिगार आलम कह रहा है कि जिन लोगों ने खाने काबा को देखा तक नहीं है, अगर उनका ईमान मुकम्मल है तो तामीर करने वालों से बेहतर है। बहुत अच्छा है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह बेहतर सुभान है। अल्लाह। रसूल करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, ला तुशद्दुर रिहाल इल्ला इला सलासति मसाजिद। वाह, वाह, वाह। ये हदीस कलाम लोग करते, कहते हैं भैया मस्जिद जियारत के लिए मत जाओ, अजमेर शरीफ मत जाओ, बगदाद मत जाओ, कलियर मत जाओ, मखदूम मशरफ जहांगीर सिमनानी कछौचा न जाओ, इनकी जियारत करने मत जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, खुतबाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अल्लामा मोहम्मद हाशिम कानपुरी साहब क़िबला अशरफी, अल्लामा मोहम्मद हाशिम कानपुरी साहब क़िबला अशरफी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग बैठ जाएं, बस ज्यादा नहीं, 2 से 4 मिनट। आप लोग बैठे बैठे बैठे, ज्यादा नहीं, 2-4 मिनट और। अल्लाह तो शद्दुर रिहाल इल्ला इला सलासते मसाजिद, कि 3 मस्जिदों के लिए ही सफर करना जाए। तो भैया आप खाने अजमेर क्यों जाते हो? जब मस्जिद के सफर करने से रोका तो अजमेर का क्या मतलब? जब बैतुल्ला के अलावा और दीगर मस्जिदों के सफर से रोका तो औलिया और सलाहा की कब्रों की जियारत से क्या मतलब यहाँ पे? अजीजाने मोहतरम, यही सवाल एक बड़े आलिम से पूछा गया था। एक बड़े आलिम से पूछा गया था यही सवाल। कारी तैयब साहब दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम, उनसे किसी ने सवाल किया कि हदीस पाक में तो आए ला तुशद्दुर रिहाल इल्ला इला सलासति मसाजिद, तो जब मस्जिदों के सफर की इजाजत नहीं तो फिर कब्रों की जियारत, अजमेर की जियारत क्यों कहा? मैं तो खुद अजमेर जाता हूँ। भाई इसमें मसाजिद का तस्करा है, मकाबिर का तस्करा है ही नहीं है, और जो चीज मज़कूरीन है उसको उसमें घसीट क्यों रहे हो? तो 3 मस्जिदों के सफर की इजाजत, मस्जिदी हाजा, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, पहली मस्जिद अल मस्जिदुल हराम, मस्जिद हराम, दूसरी मस्जिद मस्जिद अक्सा, और तीसरी मस्जिद मस्जिद हराम। अरे मस्जिदी हाजा, मस्जिद नबी, 3 मस्जिदों के सफर की इजाजत। लिहाजा आप इन मस्जिदों की जियारत के लिए आप सफर कर सकते हैं, सफर करने की इजाजत है। क्यों? इसलिए कि 2 मस्जिदें वो है जिनको अल्लाह के पहले पैगंबर अव्वलीन इंसान हजरत आदम ने तामीर किया था, और दूसरी जो तीसरी मस्जिद है अव्वले मखलूक और आखिरी पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तामीर किया था। तो अजीजाने मोहतरम, आगे बढ़ो, मसाजिद की तामीर करो, ज्यादा से ज्यादा मस्जिद तामीर करो। कहां तक लोग खोजेंगे जटाधारी? कहां तक खोजेंगे? ज्यादा से ज्यादा मस्जिद तामीर करो और ज्यादा से ज्यादा मसाजिद से रिश्ता जोड़ो अपना, अपने दिल को मस्जिद से बांधो कि जब वक्त आ जाए मस्जिद में दाखिल हो जाओ। इसलिए कि आज अगर कहीं छापे पड़े, कहीं अगर आपको निशाना बनाया जा रहा है तो मसाजिद से गफलत की बुनियाद। बेशक बेशक बेशक। और मैंने पहले शुरू में बताया कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, सब अतुन युजिल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मस्जिद। महशर के दिन सबसे बेहतर जगह जो होगी, महशर में सबसे बेहतर साया परवरदिगार का होगा। उस दिन कोई साया किसी को नसीब ना होगा, वो होगा तो अर्श इलाही का साया होगा। और किसको नसीब होगा? रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मस्जिद, ऐसा शख्स जिसका दिल मस्जिद से मुअल्लक़ हो, मस्जिद से अटका हो।
अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं अहब्बुल बिलाद इलल्लाह मसाजिदुहा, अहब्बुल बिलाद इलल्लाह मसाजिदुहा व अबगज़ुहा अस्वाकुहा। सबसे बेहतर जगह अगर कोई है तो मस्जिद है, और सबसे बुरी जगह कोई है तो बाजार है। बाजार में हर बुराई है, झूठ है, फरेब है, मक्कारी है, धोखा है, सब कुछ है। मगर इसका ये मतलब थोड़ी होता है कि बाजार सारा बंद कर दिया जाए। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते अत्ताजिरु सदूकुल अमीनो युहशरो यौमल क़ियामत मअन नबिय्यीन व सिद्दीकीन। सच्चा अमानतदार ताजिर क़यामत के दिन नबियों सिद्दीकीन के साथ, नबियों के साथ, सिद्दीकों के साथ उठाया जाएगा। तो बाजार में बैठ करके भी अगर सुन्नत पर अमल करता है तो उसका भी हश्र परवरदिगार आलम सिद्दीकों के साथ उठाएगा, नबियों के साथ उठाएगा। लेकिन बेहतर यह है कि अपना रिश्ता आप मस्जिद से जोड़ो, मस्जिद की तामीर में आप ज्यादा से ज्यादा ताउन करो। मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। जिसने अल्लाह के लिए मस्जिद तामीर की, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत में एक घर तामीर करे। माशाअल्लाह। दुआ है कि खुदावंद कुद्दूस हम सबको हर तरह की आफत, बला, मुसीबतों, परेशानी से महफूज फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह।